हेलो दोस्तों, मैं सचिन जोरों से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हमारी 10वीं क्लास है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 87 से शुरुआत करते हैं। देखिए दिया, एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? देखिए, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी, लाल, हरा और गुलाबी। ठीक है, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए। लाल और हरे टोकन का अनुपात, लाल और हरा टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। गुलाबी का 7 है और लाल का कितना है? 15 है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा कॉमन है? कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में अनुपात दिया हो। जैसे लाल में देखिए 5 और 15 है, हरा में बस 11 लेकिन उसके नीचे नहीं है, गुलाबी में बस 7 है लेकिन उसके ऊपर नहीं है। तो देखिए 5 और 15 है लाल का, तो 5 और 15 का लेंगे लस है, तो 15 और 5 का लस होगा 15। तो 5 को 15 बनाएंगे 3 से गुणा करेंगे, जब ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये अनुपात बन जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? 5 3 15, 15 यहाँ पर भी, 15 यहाँ पर है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। अनुपात है 11 3 33, अनुपात है यहाँ पे हो जाएगा 7 उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 15 का लसा था 15, तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दें। ये 15 पहले से था तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, और 7 भी 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। क्या पूछा है? हरे एवं गुलाबी, हरा और गुलाबी। हरा का अनुपात कितना है? 33, तो लिखेंगे 33 अनुपात है 7। गुलाबी का अनुपात कितना है? 7, तो 33:7। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 88 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। देखिए दिया, यदि गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है और सोनकर का वेतन हरिराज के वेतन से 2/3 गुना है, तो गिरधर और सोनकर के वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिए यदि गिरधर का वेतन, गिरधर का जी फॉर गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है। गिरधर का वेतन हरिराज का मतलब गुणा के वेतन से 5/3 गुना है। तो देखिए यच किस में है? गुणा में। बराबर से सीधा आ जाएगा तो भाग में हम लोग लिखेंगे G/H बराबर में 5/3, यानी गिरधर का वेतन 5 है और हरिराज का वेतन 3 है। फिर उसके आगे देखिए क्या दिया है? और सोनकर का वेतन हरिराज के वेतन से 2/3 गुना है। सोनकर का वेतन हरिराज के वेतन से 2/3, तो 2/3 लिख दिए। H गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो यश का अनुपात 2 और हरिराज का अनुपात 3। ठीक है, करा गिरधर और सोनकर के वेतन का अनुपात, तो लिखेंगे गिरधर, हरिराज और सोनकर। गिरधर का 5 और हरिराज का 3, फिर यहाँ पे सोनकर का 2 और हरिराज का 3। ठीक, अब देखिए दोनों, अगर यहाँ पर 3 है ये खाली स्थान, तो यहाँ पे भी 3 लिखिए, यहाँ पर भी 3 लिखिए। अनुपात निकालिए 5 3 15, 3 3 9, 3 दूना के 6, 15:9:6। किसका पूछा है? गिरधर और सोनकर। जी फॉर गिरधर, यस फॉर सोनकर। गिरधर का अनुपात आया 15, तो गिरधर के नीचे लिखेंगे 15। सोनकर का अनुपात आया 6, तो लिखेंगे 6। देखिए 3 5 15, 3 दूना के 6, 5:2। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। देखिए दिया है, यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दिया है, यदि गफूर का वेतन, गफूर का मतलब जी फॉर गफूर, गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3, तो
हाशिम के वेतन से 4/3। देखिए गफूर के वेतन हाशिम के वेतन से क्या होता है गुणा, कि 4/3 गुना है। तो देखिए यच गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो जी बटे गफूर बटे हाशिम, तो गफूर का अनुपात 4 और हाशिम का अनुपात आ जाएगा 3। उसी तरह और सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से, सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से 5/4 गुना है। तो यच गुणा में हाशिम गुणा में इधर आ जाए तो भाग में हाशिम आया, तो लिखा सतीश बटे हाशिम, तो सतीश का अनुपात आ जाएगा 5 और हाशिम का अनुपात आ जाएगा 4। अब निकाल लेते हैं, जी फॉर गफूर, एच फॉर हाशिम, एस फॉर सतीश। जी का गफूर का है 4 अनुपात और हाशिम का है 3, और यहाँ पर हाशिम का कितना है 4 है और सतीश का कितना है 5 है। इधर खाली है तो लिख लीजिए, इधर ये खाली है तो इसको भी पूरा कर लीजिए। देखिए 4 चौको 16, 4 तेईं 12, 5 तेईं 15। किसका पूछा है, गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात। गफूर, जी फॉर गफूर, यस फॉर सतीश। गफूर का अनुपात है 16 और सतीश का अनुपात है 15, तो हमारा उत्तर जगह 16:15। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। दिया 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। तो कर लेते हैं। देखिए 3 संख्याओं का योग, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना है 98। ठीक, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना दिया है 5:8। ठीक, देखिए इसके बगल में खाली है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसके बगल में ये खाली तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए 5 2 7, ओह सॉरी गुणा होता है, मैं जोड़ा 5 गुना के 10 अनुपात है 5 3 15 अनुपात है 8 3 के 24। ठीक, तो देखिए ये तीनों संख्या का जो 98 अनुपात में कितना हो रहा है 15 10 25 25 24 49, तो 49 बराबर दे रहा है 98, तो 1 बराबर 49 से कम 49, 49 गुना के 98, 1 बराबर 2 करा। तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या हमारी कौन सी है 24 है, 1 बराबर 2 तो 24 बराबर क्या होगा, तो 2 में 24 से गुणा कर दें तो 24 गुना क्या हो जाएगा 48। यही कितना, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 91 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। दिया 3 पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 पदों का योगफल, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहले 3 पदों का योगफल कितना दिया है 16,300। फिर पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात कितना है 15:16, अतः दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात, दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। तो इसके बगल में खाली है तो इधर आ जाएगा 17, 16 इसके बगल में खाली इधर आ जाएगा 16। देखिए ये देखिए गुणा कर दीजिए, कुछ भी कॉमन है तो कटेगा नहीं। 15 17 50 85 को 5 हासिल 8, 17 17 और 8 17 और 8 25 255। फिर 17 छक्का 102 हासिल 10, 17 17 10 27 272। 18 छक्का 108 हासिल 10, 18 का 18 और 10 28 288। ठीक, कर रहा है क्या, तीनों पदों का योगफल 16,300, तो तीनों अनुपात में कितना है 8 2 10 5 15, 15 को 5 हासिल 1, 8 7 15 15 5 20 1 21, 21 1 हासिल 2 2 2 4 2 6 हासिल 2 8, 815 बराबर 16,300। तो 815 कम 815
815 गुना के 1630 होगा, लेकिन ये तो जीरो है, काट के यहाँ पे उतार लीजिए। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 20, एक बराबर 20 आ जाएगा। कर पहले और अंतिम पद के बीच का अनुपात। तो पहला पद कितना है 255 और अंतिम पद कितना है 288, इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा। तो 8 में से 5 गया 3, फिर 8 में से 5 गया 3, इस दो में 2 कट जाएगा। तो एक बराबर 20 है, तो 33 बराबर क्या होगा, तो इसमें 33 में 20 से गुणा करें तो 33 गुना हो जाएगा 66, यानी 660। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 92 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। दिया है तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है और दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए गुणनफल का रहना, तो आप लोग जब अनुपात को हल करेंगे तो उसके साथ कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, गुणनफल में मानना ही पड़ता है। देखिए तीन संख्याओं पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 और दूसरी व तीसरी, दूसरी है और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। ठीक, अब देखिए इसके पड़ोसी ये खाली थी, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, इसके पड़ोसी ये खाली थी, आप यहाँ पर 9 भर दीजिए। देखिए 8 तरीके 24, 9 तरीके 27, 9 चौको 36, इसके साथ कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, अनुपाते अनुपाते। लाइट आ गई, तो चलिए ठीक है। देखिए क्या दिया, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल, पहला हमारा क्या है 24A और तीसरा क्या है 36A, तो पहली और तीसरी का गुणनफल कितना दिया है 2400। हमारा अनुपात में कितना है, पहला का 24A है और दूसरा का है 36A बराबर 2400। देखिए 24 से काटेंगे, 24 से कम 24 है, 00 तो 100 आ जाएगा। ठीक, 36 से काटेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, गड़बड़ तो हुआ है। क्या दिया, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। ठीक, और दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। ठीक, सही है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो देखिए इसका पड़ोसी है खाली, इसका पड़ोसी 8 तक 24, 9 तरीके 27, 9 चौको 36, तो 24 से 2400 काटे तो 100 बार कटा, फिर 4 से काटेंगे, 4 9 36, फिर 4 से कटेगा 4 से कटेगा 25 बार। ठीक, क्या हो गया 9A² बराबर में 25, 9 गुणा में है तो A² बराबर 25/9, 9 गुणा में बराबर साइन सीधा रहेगा तो भाग जाए। अब स्क्वायर इस पर हटेगा तो A बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 25/9। तो हम लोग लिखेंगे A बराबर करड़ी में 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 और 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। A बराबर 8 5 बाहर आ जाएगा और 8 3 बाहर आ जाएगा, यानी A बराबर आ गया 5/3। क्या पूछा दूसरी संख्या, तो देखिए दूसरी संख्या हमारी क्या है 27A है, तो लिखेंगे 27A। ए की जगह कितना है 5/3, तो गुणे में 5/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 9 5 कितना हो जाएगा 45। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। दिया एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q को R से 560 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो S का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S के बीच
4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q को R से 560 रुपये अधिक मिलता है, तो R से कितना अधिक मिला है अनुपात में 7, और वास्तविक कितना मिला 560, तो 7 एकम 7, 7 बटे 56, तो 1 बराबर कितना मिला है 80, 1 बराबर 80। तो यश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर 80, तो यश का अनुपात कितना है 3, इसमें 80 से गुणा कर दीजिए, तो 8 तिरकी 24, 240 रुपया। यश का कितना पैसा मिल रहा है 240 रुपया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। CGL प्री 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 94 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं। दिया एक धनराशि 4 व्यक्तियों A, B, C और D के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। वितरित मतलब बांट दिया जाता है। यदि C को B से 800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो D को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं। एक धनराशि 4 व्यक्ति A, B, C, D के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि C को B से 800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो B से अनुपात कितना अधिक हो रहा है 2, और वास्तविक कितना हो रहा है 800, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 1 बराबर 400। किसका D को प्राप्त होने वाली धनराशि, तो 1 बराबर 400, तो D को अनुपात कितना मिला है 3, तो 3 में 400 से गुणा कर दीजिए, तो 3 चौको 1200 रुपया। तो D को कितना धनराशि प्राप्त होगा 1200 रुपया। यही हमारा राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही जवाब है। RRB टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया सवाल था, और क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। दिया सुनील, बासित, विक्रम और कुलदीप को 3:7:8:13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासित के वेतन के बीच का अंतर 2000 रुपये है, तो विक्रम और कुलदीप के वेतन रुपए में के बीच कितना अंतर है? तो देखिए यस फॉर सुनील, बी फॉर बासित, वी फॉर विक्रम और के फॉर कुलदीप का अनुपात है 3:7:8:13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासित के वेतन के बीच अंतर, तो इन अनुपात में कितना अंतर है 4, और वास्तविक कितना है 2000 के बीच अंतर 2000 रुपये है। तो 1 बराबर 4 एकम 4, 4 पचे 20, 00 हटाइए यहाँ पे लगा दीजिए, तो 1 बराबर 500। ठीक, तो कह रहा है विक्रम और कुलदीप के वेतन के बीच कितना अंतर है। विक्रम और कुलदीप अनुपात में कितना अंतर है 5, 8 और 13 का अंतर कितना होगा 5, और 1 बराबर 500, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 पचे 2500 रुपया, कितना हो जाएगा 2500 रुपया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, SSC CHSL प्री 1 अक्टूबर 2024 में पूछा गया सवाल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 96 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। दिया है कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटे कि 5 रवि का हिस्सा बराबर है 3 रीता के हिस्सा का, 3 रीता का हिस्सा बराबर है 11 राहुल के हिस्सा हो। रवि, रीता और राहुल की धनराशि का अनुपात के बराबर है। तो आइए करते हैं। तो देखिए 3 लोग हैं, रवि, रीता और राहुल। दिया है 5 रवि का हिस्सा, तो 5 R बराबर है, 1 मिनट, 5 रवि RAV, 5 रवि का हिस्सा बराबर है 3 रीता के हिस्सा का। ठीक, तो रीता क्या है गुणा में इधर आ जाएगी तो भाग में, तो रवि बटे रीता बराबर 3, 5 गुणा में इधर बराबर से इधर आ जाएगा तो भाग में,
तो रवि का अनुपात आ गया 3 और रीता का अनुपात आ गया 5। आगे करते हैं। फिर दिया 3 रीता का हिस्सा बराबर 11 राहुल के हिस्सा के। 3 रीता का 3 रीता का हिस्सा बराबर है 11 राहुल के हिस्से का। तो देखिए रीता राहुल गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, रीता बटे राहुल। रीता का अनुपात आ जाएगा 11 और राहुल का अनुपात आ जाएगा 3। ठीक है। आप देखिए क्या रवि, तो देखिए रवि का आ गया 3 रवि लिखेंगे। 3 रवि बराबर में 5 रीता बराबर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हम लोग को निकालना हो, नहीं तो आप डायरेक्ट करके निकाल लीजिए। रवि अनुपात रीता अनुपात राहुल। तो रवि का कितना है 3, रीता कितना है 5, उसी तरह रीता कितना है 11 और राहुल का कितना है 3। तो इधर 11 खाली है तो इधर 11 आ जाएगा, इधर 5 खाली तो इधर 5 आ जाएगा। ठीक, गुणा कर दे 11 3 33 अनुपात 11 55 55 अनुपात 5 3 15 अनुपात। तो देखिए क्या पूछा था, रवि रीता राहुल, रवि का 33 रीता का 55 राहुल का 15, यही हमारा सही जवाब है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 33 अनुपात 55 अनुपात 11, 33 55 15, 33 55 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एसएससी CHSL प्री 2 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 97 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। दिया यदि a का 2 गुना b के 3 गुने व c के 4 गुने के बराबर है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात ज्ञात करें। देखिए a का 2 गुना, का 2 गुणा, 2 गुना मतलब 2 से गुणा करिए, बराबर b के 3 गुना तो b के 3 में गुणा करिए, बराबर c के 4 गुने तो c में 4 से गुणा करिए के बराबर है, तो सभी बराबर हो गया। तो a का गुणा 2 में करो होगा तो 2a बराबर में, b का गुणा 3 में होगा तो 3b बराबर में, c का गुणा 4 में होगा तो 4c। अब हम लोग को क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। देखिए जब ऐसे बराबर में दिया रहे तो आप अगर आपको a का अनुपात निकालना है तो ऐसे ढक लीजिए, 3 चौको 12 अनुपात है। अगर आपको b का अनुपात निकालना हो तो आप इसको ढक लीजिए, 4 दुना के 8 अनुपात। अगर आपको c का अनुपात निकालना है तो 3 दुना के 6। अब देखिए जो कॉमन निकाल, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 3 6, तो हमारा a अनुपात b अनुपात c का अनुपात आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में 6 4 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 98 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। दिया है 3300 रुपए को P Q और R के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि P का 4 गुना बराबर Q का 7 गुना बराबर R का 2 गुना है। तो P का 4 गुना, तो P का 2 गुना 4 गुना, तो 4 से गुणा कर दे, बराबर है Q का 7 गुना, Q का 2 गुणा और 7 से गुणा कर दे, 7 गुना, बराबर है R का 2 गुना, R गुणे 2 तो R का 2 गुना, P में 4 से गुणा हो जाएगा तो 4P आ जाएगा, बराबर में Q में 7 से गुणा होता है 7Q आ जाएगा, बराबर में R का 2 में गुणा हो जाएगा तो 2R हो जाएगा। अगर हमें निकालना है P अनुपात Q अनुपात R, तो हमें P का अनुपात निकालना है तो P को ढक लेंगे, तो 7 दुना के 14, Q का निकालना है तो 4 दुना के 8, R का निकालना है तो 7 चौको 28, जो कॉमन निकाल लीजिए, अनुपात में जो कॉमन रहता है काट लेते, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक, क्या दिया है 3300 रुपये को P Q R के बीच इस प्रकार बांटा गया। तो देखिए अनुपात में कितना बांटा गया, 14 4 18 7 25, अनुपात में 25 बांटा गया और वास्तव में कितना बांटा गया 3300, तो लिखेंगे 3300, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 3300
बटे 25, तो 5 पचे 25, फिर 5 छक्का 30, 3 बचेगा, फिर 5 छक्का 30, ये 0 तो 0, लाइट आ गई, 5 कम 5, 5 कम 5, एक बचा 16 हो जाएगा, 5 3 15, ये एक बचेगा 0, 5 गुना के 10, तो एक बराबर आ जाएगा 132, एक बराबर 132 क्या दिया है, आर का हिस्सा, तो एक बराबर 132, तो आर का अनुपात कितना है 14, तो 14 में गुणा कर दीजिए 132 से, तो 14 दूना के 28 को 8 हासिल 1 हासिल 2, 14 ते 42 और 2 44, 44 को 4 हासिल 4, 14 14 और 4 18, 1848 रुपया, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1848, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 99 पर। आइए क्वेश्चन 99 करते हैं। दिया है 4800 रुपए को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी का 6 गुना बराबर क्यू का 3 गुना बराबर आर का 8 गुना है, आर का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए पी का 6 गुना, पी का मतलब गुणा 6 गुना मतलब 6 से गुणा कर दिए बराबर क्यू का 3 गुना, क्यू और का मतलब गुणा 3 गुना मतलब 3 से गुणा करिए बराबर आर का 8 गुना, आर का मतलब गुणा 8 गुना मतलब 8 से गुणा कर दीजिए। तो 6 में पी से गुणा करेंगे तो 6 पी आ जाएगा बराबर क्यू में 3 से गुणा करेंगे तो 3 क्यू आ जाएगा बराबर आर में 8 से गुणा करेंगे तो 8 आर आ जाएगा। अगर अब हमको अनुपात निकालना पी अनुपात क्यू अनुपात आर, हम लोग पी को ढक लेंगे तो 8 तरीके 24 अनुपाते क्यू का अनुपात निकालना तो क्यू को ढक लेंगे 8 छक्का 48 अनुपात। अब आर का निकालना तो 6 तरीके 18, जो कॉमन है काट लीजिए 3 8 24, 3 कम 3, एक बचे 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ठीक। अब देखिए काट लीजिए 2 चौको 8, 2 8 16, 2 3 6, तो पी का अनुपात आ गया 4 और क्यू का अनुपात आ गया 8 और 3 का अनुपात आ गया आर का अनुपात आ गया 3। तो क्या कहा है 4800 रुपये पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया। देखिए रुपया में तो 4800 बांटा गया और अनुपात में कितना बांटा गया 8 4 12 3 15, तो 15 बराबर 4800, एक बराबर 4800 बटे 15, 3 3 5 15, 3 एकम 3, एक बचेगा 18, 3 छक्का 18, डबल जीरो तो डबल जीरो लग जाएगा, फिर 5 से 5 3 15, एक बचा 0, 5 गुना के 10 और 0 तो 0, तो एक बराबर कितना आ गया 320, एक बराबर 320। क्या पूछा है आर का हिस्सा, तो देखिए आर का अनुपात कितना है 3, तो एक बराबर 320, तो 320 में 3 से गुणा करिए, देखिए 32 क्या कितना होता है 96 और 0 तो 900 0 लगा 960 रुपया। आर का हिस्सा कितना है 960 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। दिया है 7700 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा कि ए के भाग का 2 गुना, बी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 5 गुना व डी के भाग का 4 गुना सभी बराबर हो तो डी के भाग ज्ञात करें। तो देखो एक के भाग का 2 गुना, ए का मतलब गुणा, का मतलब गुणा और ए का 2 गुना तो 2 से गुणा कर दीजिए बराबर बी के भाग का 3 गुना, तो बी और का मतलब गुणा 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर दिए बराबर सी के भाग का 5 गुना, तो सी और का मतलब गुणा 5 गुना मतलब 5 से गुणा कर दीजिए बराबर डी के भाग का 4 गुना, तो डी का मतलब गुणा और 4 गुना मतलब 4 से गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे ए में तो 2a बराबर बी का गुणा करेंगे 3 में तो 3b बराबर सी का गुणा करेंगे 5 है तो 5c बराबर डी का गुणा करेंगे 4 में तो 4d। अनुपात निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। जिसका अनुपात आपको निकालना है जब ऐसे रहे बराबर में तो आप उसको ढक लीजिए, हमको ए का निकालना है। तो देखिए 4 5 20 20 3 60 अनुपात है। अब हमको बी का निकालना है तो 4 5 20 20 गुना के 40 अनुपात। अब हमको सी का निकालना है तो 4 3 12 गुना के 24 अनुपात। अब हमको डी का निकालना है तो 5 3 15 गुना के 30 और जो कॉमन है उसको काट लीजिए, 2 से काट के 2 6 0,
फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 0। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 1 बचेगा 10 हो जाए, 2 5 10। तो देखिए हमारा अनुपात ए का अनुपात 30, बी का अनुपात 20 और सी का अनुपात 12 और डी का अनुपात 15। तो अनुपात में तो इतना है, वास्तव में कितना 7700। तो अनुपात में देख लेते हैं, 5 2 7, तो 7 आ जाएगा इधर, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 3 7। अनुपात में 77 है और वास्तव में कितना है 7700 है। तो 77 एकम 77, 77 एकम 77 और डबल जीरो है तो डबल जीरो उतर जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ गया 100। क्या पूछा है, डी का भाग ज्ञात करें। तो डी का अनुपात कितना है 15। तो 1 बराबर 100, तो 15 बराबर 1500, 1500 रुपये। तो डी बराबर कितना आ गया 1500 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और जो आपका दोस्त यार रिलेशन में पढ़ते हो उनको शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।